सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग सीख रहे थे। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ओके, द ओरिजिनल वर्ड इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच इज़ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड in your home. Just your family members, especially your mother, is doing so many household related activities. They are paying your electricity bill, they are gaining, or they are purchasing the household goods, especially for ration. Okay, so it's just like your father is given to income to her, and then she is doing all the management of household, just like economics is doing the management of household, especially for country. Okay, they are thinking about the specially for country. If we are thinking the economics is called queen of science, queen of social science. This one is defined by Paul Samuelson. Okay, because when we are study the history is called the king of social science. Okay, and the economics is called queen of social science. In economics we are doing the study of human behavior. Each and every person's behavior we are studying in economics. Okay, and especially we knows that the wants are unlimited. When we are wake up in the morning, from that time our want is started, and our want is only end when we are sleeping. Okay, in full day our wants is not ending. Okay, so therefore they are saying that wants are unlimited, but the natures or the goods which is available to complete it, that are limited. So therefore we have to arrange the each and every wants, which wants is too more important and which one is not important. Okay, so therefore this kind of economics behavior or human behavior is defined in economics. Okay, so now we are watching each and every different kind of personalities and their definitions about the economics, especially from India and other countries. Okay, so first one is Kautilya's views of economics. सो अभी हम लोग एक एक नई नई डेफिनेशन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की। सो इंडिया से लेकर हम बाहर की कंट्री तक देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ कौटिल्य। आप सबने सुना होगा, यू नोज दैट अबाउट द कौटिल्य. ओके, सो कौटिल्य इज डिफाइन द इकोनॉमिक्स द मराठी वर्ड अर्थशास्त्र. ओके, so in this one, earth means wealth and shastra means science. Okay, earth means wealth. अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा, एंड शास्त्र यानी साइंस. ओके, तो अर्थशास्त्र यह इस वर्ड का सिंपल मीनिंग है आप जो पैसा कमा रहे या जो प्रॉपर्टी कमा रहे, एक्वायरिंग यानी कमाना. वॉट एवर यू आर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी टू मैनेज इट वेरी प्रॉपरली. ओके, टू मैनेज इट वेरी प्रॉपरली. आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, आपने महिंद्रा इंडस्ट्री का नाम सुना होगा. ये ऐसे पर्सनालिटी है, इनके पास ये क्या करते हैं, सिर्फ वेल्थ को जमा नहीं करते, पैसों को जमा नहीं करते, तो उसको क्या करते, प्रॉपरली अरेंज करते, इसलिए उनके पास हमेशा ही पैसा बढ़ते रहता है. तो अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, टू एक्वायरिंग वेल्थ, मैनेजिंग, जो भी आपके पास पैसा आएगा उसको प्रॉपरली मैनेज करना, यानी अर्थशास्त्र होता है. ओके, जो भी आपके पास पैसा आएगा उसको ठीक से मैनेज करना यानी अर्थशास्त्र.
तो अर्थशास्त्र में आपको समझ में आया होगा, अर्थ मीन्स इकोनॉमिक या वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। Okay, when we are managing to the wealth, that is called अर्थशास्त्र। okay, so हर एक कंट्री की इकोनॉमी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारी कंट्री में भी पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में अर्थशास्त्र इस वर्ड को बहुत मीनिंग है, या पैसों को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में वेल्थ मैनेज करने के लिए अर्थशास्त्र जैसी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी कौटिल्य की जो डेफिनेशंस है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला है क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री की वेल्थ मैनेजमेंट कौन करने वाला है, तो वेल्थ मैनेजमेंट करने का काम है आवर कंट्रीज वेल्थ मैनेजमेंट इज डूइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो कौटिल्य की जो डेफिनेशन है उससे आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाती है। दूसरा, जब भी हम वेल्थ क्रिएशन करते हैं, यानी हमारी कंट्री में वेल्थ क्रिएशन होता है, यानी पैसा जमा होता है, प्रॉपर्टी जमा होती है, तो उसका मेन मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट का कल्याण करना या फ़ायदा करना। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उस पैसे को लोगों के कल्याण के लिए लगाना, लोगों के भले के लिए लगाना, लोगों को पैसा देने के लिए लगाना, ये स्टेट का मकसद होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। तीसरा, नीड द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड गुड गवर्नेंस। तीसरा, अगर आपके पास वेल्थ रहेगी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, तो आप आपकी गवर्नमेंट क्या करते हो, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपकी गवर्नमेंट को इफ़िशिएंट प्रॉपरली चला सकते हो। ओके, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास वेल्थ ही नहीं है, तो आप आपकी गवर्नमेंट को ठीक से नहीं चला सकते। व्हेन वी आर वाचिंग द अफ्रीकन कंट्री government is not effective government, okay, or they are not given proper facilities to their peoples because the wealth is not available in their country. Okay, so therefore Kautilya is saying that if you want to efficient management or efficient administrative, if you want to ruling your government properly, अगर आपकी गवर्नमेंट को प्रॉपरली चलाना है तो आपके पास वेल्थ होना इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड चौथा, कॉम्प्लीशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड अर्थशास्त्र। इस तरह से कौटिल्य ने अपनी जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है उससे डायरेक्टली पॉलिटिक्स का भी इम्पोर्टेंस दिखाया है। ओके, उसने सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोला है, तो उसने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी दिखाने की कोशिश की है इससे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, 4 चीज़ें गवर्नमेंट, अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य की डेफिनेशन है उसमें गवर्नमेंट का रूल क्रूशियल रूल बोला है या इम्पोर्टेंट बोला है। दूसरा, जो भी प्रॉपर्टी कंट्री के पास है उससे हर एक स्टेट के लोगों का भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया है। तीसरा, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशंस इफ़िशेंटली चलाने के लिए या गवर्नमेंट ठीक से चलाने के लिए स्टेट के पास इकोनॉमी या पैसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड चौथा, अगर हम अर्थशास्त्र की कौटिल्य की डेफिनेशन देखेंगे तो उससे पता चलेगा इसमें सिर्फ गवर्नमेंट यानी उसकी डेफिनेशन में गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल्स आइडियाज़ को डिफाइन किया गया है या दर्शाया गया है। ओके, फिर से एक बार कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य ने जो बुक्स लिखी है उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र।
इनमें से अर्थ का मतलब होता है वेल्थ या प्रॉपर्टी, शास्त्र का मतलब होता है साइंस। आपके पास जो भी वेल्थ है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करना यानी अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र की जो ये डेफिनेशन है ये स्पेशली पॉलिटिकल आइडियाज़ पे रखी हुई है, या इसमें हम पॉलिटिकल इकोनॉमी देखेंगे। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन में कौटिल्य ने 4 चीज़ों को डिफाइन किया है। पहला, गवर्नमेंट का रोल बहुत ही क्रूशल है या इम्पोर्टेंट है। दूसरा, गवर्नमेंट को जितना वेल्थ उनके पास है उससे सभी लोगों का कल्याण करना या भला करना है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ओके। थर्ड, दे आर डिफाइन दैट टू, अगर कंट्री का अच्छी तरह से चलाना है, इफ़ यू वांट टू, यू आर मेकिंग योर कंट्री गुड, सो यू हैव टू शोइंग द एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा। ओके, ये कौटिल्य का कहना है। एंड चौथा, कौटिल्य की जो डिफिनेशंस है उसमें उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने को कहा है, या पैसों से पॉलिटिकल आइडियाज़ को शो आउट किया जा सकता है, ये उसने दिखाने की कोशिश की है। ओके, अभी ये हो गए इंडियन इकोनॉमिस्ट। अभी हम लोग देखेंगे फॉरेनर्स इकोनॉमिक्स। ओके, तो एडम स्मिथ, अभी देखो एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दिस पर्सन इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ही इज रिटर्न टू मेनी मोर बुक्स अबाउट द इकोनॉमिक्स। ओके, बट when we are discussing their definition is wealth oriented। जब हम इकोनॉमिक्स की इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड है। ओके, इन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक लिखी है, तो इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में इनका कंट्रीब्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, शॉर्टकटली आप इतना याद रख सकते हो कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिख के रखी थी। ओके, जिसमें भी इन्होंने दिखाया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब है साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स का भी मतलब है प्रॉपर्टी का या वेल्थ का साइंस। ओके, प्रॉपर्टी या वेल्थ का साइंस। अभी इनकी इकोनॉमिक्स की बुक जो है उसमें 4 चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। ओके, लेजर फेयर पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर कंट्री की वेल्थ या प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज करना है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कम ध्यान देनी चाहिए। कौटिल्य का कहना क्या था कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। एडम स्मिथ का कहना था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लेजर फेयर पॉलिसी। मतलब सब जो पावर है प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में देनी चाहिए, या जो पर्सन्स कंट्री में ऑलरेडी रीचेबल है उनके पास पावर होनी चाहिए, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। कौटिल्य का मानना ये था कि जब इकोनॉमिक्स या वेल्थ एक्यूमुलेटेड करोगे, पैसा कमाओगे या प्रॉपर्टी बनाओगे तो इससे लोगों का भला होना चाहिए। ओके, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एडम स्मिथ का कहना था कि सिर्फ वेल्थ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी जमा करना चाहिए, प्रॉपर्टी जमा करो और मशीनरी जमा करो और अपनी कंट्री को पैसे वाला बनाओ। तीसरा, नेचर लॉ इज इकोनॉमिक अफेयर। कौटिल्य की जो डेफिनेशंस थी उसमें उसने इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव पे ध्यान दिया था, मतलब आपकी गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से गवर्नमेंट चलानी चाहिए, इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। एडम स्मिथ उससे उल्टा है। एडम स्मिथ का कहना ये है, उसने सभी लॉ, नेचर के जितने सारे लॉ है ये सब पैसे से रिलेटेड है, ऐसा कहा है। हम बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं वो पैसों के लिए, हम मरते हैं उसके बाद भी लोग पैसों के बारे में सोचते हैं, ऐसा एडम स्मिथ का कहना है।
नेचर में होने वाली हर एक चीज़ पैसा है, पैसे से रिलेटेड है। ओके, हम लोग जो जो भी करते हैं वो सब चीज़ें पैसों से रिलेटेड है, ऐसा एडम स्मिथ का कहना है। ओके, नेचर ऑफ लॉज आर इकोनॉमिक इफिशंस अफेयर। जैसे एडम स्मिथ ने न्यूटन ने एप्पल की ग्रेविटेशनल फोर्स खोज किया, क्या था? इकोनॉमी, पैसा था। ओके, गैलीलियो ने ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ कैसे मूव होती है ये बताया, इकोनॉमिक अफेयर था, ऐसा एडम स्मिथ का मानना है। ओके, नेचर के सारे लॉज इकोनॉमिक अफेयर है। तीसरा है डिविजन्स ऑफ लेबर। डिविजन्स ऑफ लेबर, इकोनॉमी में अगर कंट्री की ग्रोथ करनी है तो लेबर्स की डिवीजन बनानी पड़ेगी। इसमें से स्किल लेबर वाले अलग, अनस्किल लेबर अलग, ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा है। ओके, अगर नेचर आपकी कंट्री को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आप में स्किल लेबर अलग होनी चाहिए, अनस्किल लेबर अलग होनी चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तो इसलिए एडम स्मिथ की डेफिनेशन की 4 बातें याद रखना है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्टी वेल्थ ओरिएंटेड थी। इसने एक बुक लिख के रखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें उसने 4 चीज़ों की तरफ ध्यान दिया था। पहला, लेजर फेयर पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस कंट्री की इकोनॉमी में कम होना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी और प्रॉपर्टी जमा करनी चाहिए, वेल्थ जमा करनी चाहिए। तीसरा, नेचर में होने वाली हर चीज़ें या नेचर्स के सारे लॉ पैसों से रिलेटेड है या इकोनॉमिक अफेयर है, ऐसा एडम स्मिथ मानता था। और चौथा, अगर कंट्री को डेवलप बनाना है, कंट्री को पैसे वाली बनाना है, वेल्थ जमा करनी है, तो आपको कंट्री के जो लेबर है उनको स्किल, अनस्किल, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ऐसे उनको कंट्री के हर एक लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। ओके, तो ये दोनों की डेफिनेशंस पढ़ो ध्यान से, आज का लेक्चर सुनो, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, कल हम DCS का लेक्चर लेंगे, उसमें आप जितना पार्ट हुआ है उसके ऊपर डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जस्ट रीड एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो आस्क मी।